कबीर! कबीर साहब! ये वही डाकघर है जिसमें मैंने अपनी जिंदगी के सबसे खूबसूरत खत डाले थे और वो खो गए थे। 10 साल के बाद मैं फिर नैनीताल आया हूँ, जहाँ मैंने अपनी जवानी के 3 सबसे खूबसूरत और उदास साल बिताए थे। इस बार मैं काम से आया था, कुछ दिन ठहरने के इरादे से। चंदन जी सर। ये सैंड क्लाउड कहाँ पे पड़ता है? ये तो सर पुरानी पोस्ट ऑफिस मल्लीताल में है। सर आप काम क्या करते हैं? मेरा मतलब है कि आप किस काम से आए हैं? मैं ये पुरानी बिल्डिंग्स होती है ना, मतलब ये जो अंग्रेजों की बनाई हुई बिल्डिंग्स हैं, मैं उसी पर रिसर्च कर रहा हूँ। बस उसी सिलसिले में यहाँ आया हूँ। 1 मिनट, यही रोक दो। मैं मल्लीताल रिक्शा स्टेशन पहुंचा। बोर्ड हाउस क्लब की सीढ़ियां उतर ही रहा था कि तभी दर्द का वह एहसास मुझ पर हावी हो गया जो तीनों ही दिन मुझ पर बना रहा। मैं एक पल के लिए भी उससे बाहर नहीं निकल सका। उन 3 दिनों में मैंने केवल अतीत को जिया, उन्हीं 3 वर्षों को जिनकी गंध में मैं पूरी तरीके से खो चुका था। मैं अपनी जिंदगी के वो 3 साल खो चुका था, जैसे कोई इंसान मरने के बाद अपनी सांसों को खो देता है। मैंने उन दुखों को याद किया जो अब नहीं थे, और आज वो सब कुछ याद करके महसूस हो रहा था जैसे मेरे जीवन में वो ही सब कुछ खूबसूरत था। अंग्रेजों का बसाया हुआ ये खूबसूरत शहर और शहर की शान ताजमहल वाइट कैसे सर सर मुझे सूप देना। वो दुख अब नहीं था। मैं एक रेस्टोरेंट में बैठा था। मैंने दिमाग पर जोर डाला और उन जगहों की पुरानी यादों ने मेरे दिमाग को झंझोर डाला। इसी कैफे में मैं एक बार बैठा था, किसी के इंतजार में। वहां पुल के नीचे जॉन से मिला था। सब कुछ याद आ रहा था, लेकिन कुछ ऐसा था जो मुझे धुंधला सा याद आ रहा था। मैं कुछ भूल रहा हूँ, कुछ ऐसा जो बहुत अहम है, वो कड़ी जो सब चीजों को एक साथ जोड़ दे। मेरी इंद्रिय और मेरे अवचेतन अहम की इच्छा शक्ति ने उसे बिल्कुल साफ साफ देख लिया होगा, वरना ये कैसे हुआ कि मेरे कदम कैपिटल सिनेमा की सीढ़ियां उतरते हुए कैपिटल थिएटर की ओर बढ़ते जा रहे थे, जहां पुराना रिंग हॉल हुआ करता था, जिसमें बंगाली लोग नाटक खेला करते थे, जिसके नजदीक चौराहे के आगे पुराना रॉयल कैफे, जहां कभी शाम को हम अक्सर मिला करते थे। अनजाने में शायद मैं उसे ही ढूंढ रहा था। ये उम्मीद शायद मैं कर ही नहीं सकता था
कि ये इसी कैफे में, यहाँ तक कि उसी टेबल पर बैठा होगा जहाँ 10 साल पहले बैठा करता था। हम जुदा हुए। उस वक्त के बाद उसका क्या हुआ ये ना तो मैं जानता था और ना ही जान सकता था, लेकिन ये जानता था कि वो सामान्य इंसानों की जिंदगी नहीं जी रहा होगा। कबीर, अरे जॉन। हाँ आओ बैठो। कैसे हो? बस ठीक। पूरे जंगल में आग लगने के बाद दिल्ली अभी भी बाकी है। वैसे मैं सोच रहा था तुम किसी जंगल में या किसी मठ में, वो भी इंसानों की शक्ल में नहीं। जॉन ने मुझे देखा तो उसका चेहरा सुर्ख हो गया था। मुझे देखकर दुख हुआ। नहीं। और यदि मैं हाँ कहूं तो? वैसे हम इस होटल में पूरे 10 साल बाद मिल रहे हैं। मैं उन 3 सालों की याद में, उन शानदार 3 साल जॉन के साथ शहर की खाक छानते हुए बिताए गए रातें, सवेरे टहलती हुई लंबी खामोशियां, अपने चारों ओर हवा में काल्पनिक आकृतियां और व्यंग्य चित्र बनाते और उन पर उन्मुक्त तथा व्यग्र हमारी हंसी, यही सब कुछ महसूस करने के लिए जल्दी सवेरे निकल पड़ा। वैसे तो मैं पिछले 10 सालों में तुम्हारे जैसे आदमी से नहीं मिला जिससे मैं इस तरीके से बात कर सकूं। लगता है तुम्हें पुरानी सारी बातें याद। हाँ, वो सब बातें। बात करते करते पता ही नहीं चला कि इस बीच हमारी जिंदगी क्या और कैसे रहे, है ना? तुम्हें किसी से मिलना है? क्या वो अभी नैनीताल में है? पर वो बिना कुछ कहे दूसरी तरफ देखने लगा। वो कुछ कहना चाहता था। मुझे उसको देखकर ईर्ष्या और जलन हो रही थी। उसने अपना चेहरा दुखी बना रखा था। क्या उसी के लिए यहां पर तुम बैठे हो? वैसे अभी वो कहाँ है? कैपिटल थिएटर में। अभी हमारे पास 15 मिनट और हैं। मैं नाटक के विज्ञापन देखना चाहूंगा। क्या तुम थिएटर में जाकर उसका इंतजार करोगे? मेरे दिमाग में 15 मिनट पहले सवाल क्यों नहीं आया कि मैं उससे पूछूं कि उन 10 सालों में, उन दिनों के बीच क्या हुआ। उस औरत के प्रति जॉन की उस नायाब, खूबसूरत, दहकती, दयनीय और कमीनी कशिश ने क्या क्या वारदातें कराई, क्या गुल खिलाए। उसके देखने, उसके बारे में सुनने के पीछे वो अजीब सी कशिश जिसको वो अच्छे से जानती थी। वैसे तुम्हारा यहाँ आना मुझे स्वाभाविक सही लगा। क्यों? मुझे यहाँ नहीं होना चाहिए था। रोजा के बारे में सोचते हुए, उसके बीमार से जर्द रंग, उसके प्यारे प्यारे हाथों के बारे में जो मर्दाने आंसुओं से धुले हैं, उसके रेशमी कपड़ों की मुलायम सरसराहट के बारे में सोचते हुए स्वाभाविक सही है या वो महसूस करना कि वो उस रास्ते से कभी गुजरी हो।
आज भी तुम बिल्कुल वैसे ही हो जैसे 10 साल पहले हुआ करते थे। कोई बदलाव नहीं है तुम में। हाँ, आज भी मैं तुम्हारा प्यार उसके प्रति वही देख रहा हूं जो 10 साल पहले था। उसमें भी कोई बदलाव नहीं है। क्या तुम उससे मिल चुके हो? मैं समझ गया था कि वो मेरे सवालों से उकता गया है। रोजा से संपर्क के बारे में मैंने उससे जितने भी सवाल पूछे, उसने बहुत छोटे से जवाब दिए या सर हिलाकर बात को काट दिया, कुछ बोला नहीं। रोजा एक बार मुझसे मिली थी। हमने कहीं जाने का प्रोग्राम बनाया था। वो अपनी पति से अलग होना चाहती थी। तुम इतनी दूर पहुंच चुके थे? क्या वो तुम्हारे साथ जाने के लिए तैयार हो गई? अच्छा, फिर क्या हुआ? जाहिर था कि वो इस बारे में बातचीत नहीं करना चाहता था, और मैं ये भी सोच रहा हूं कि शायद इनका प्रोग्राम अधूरा ही रहा होगा। हम लोग स्टेशन में दोपहर को मिलने वाले थे। मैं वहीं था, उसके इंतजार में। फिर क्या हुआ? शायद जॉन मेरी बातें बर्दाश्त नहीं कर पाया। कितने बजे हैं? 8 बजने वाले हैं। हमें निकलना चाहिए। मैं अपने उन सवालों का जवाब जानना चाहता था। मैं भी खड़ा हो गया और उसका चेहरा देखता रहा। जॉन मेरी सवालिया नजर से झेप गया। जॉन इस बारे में बात नहीं करना चाहता था और कुछ मायूस सा हो गया था, घबरा सा गया था। फिर कभी दोस्त। हम दोनों अंधेरी चमचमाहट में कैपिटल थिएटर की ओर जल्दी जल्दी चल दिए। दोनों में से किसी ने एक दूसरे से बात तक नहीं की। शायद नाटक खत्म हो गया। हमसे कुछ कदम की दूरी पर रोजा कैपिटल सिनेमा के सामने से जा रही थी। वो बहुत सुंदर लग रही थी। जॉन उसको एकटक देख रहा था। ये क्या? तुम्हारा चेहरा तो पीला पड़ गया। आओ चलें, उससे बात करें। शायद उसको मेरी याद होगी। क्या तुम उससे बात नहीं करना चाहते? मैं उससे मिलकर क्या करूंगा? उसकी तरफ देखते रहना ही शानदार नहीं? कबीर, तुम उसके बारे में क्या सोचते हो? देखो, अभी हम उस जगह पर हैं जहां पर कुछ देर पहले वो चल रही थी। अभी वो हमारी पहुंच से बाहर है, हमसे बहुत दूर। क्या तुम उससे बात नहीं करना चाहते? अगर वो चाहती है मैं इसी वक्त मर जाऊं, मैं खुशी से मर जाऊंगा। उसके लिए मुझे वो इजाजत दे दे। बेवकूफ, वो कुछ ही देर में यहां से निकल जाएगी। आओ चलिए उससे बात करें। नहीं कबीर, जाने दो उसे। मैं उससे बेइंतहा मोहब्बत करता हूं। सबके सब फिर मत के ना माइकल दारू पी के दंगा करता है। क्या वक्त भी क्या वक्त है, हर तरफ
सूखे हुए दरख्त हैं। ये शहर हुआ वीराने से गुलजार। बचे हम वक्त हैं। रोजा अभी तक बहुत दूर जा चुकी थी। कुछ दूर हम शांति से ऐसे ही चलते रहे। हम लोग घर पहुंच चुके थे। एक अंग्रेजी पुरानी कोठी थी जो देखने में बहुत ही सुंदर और लाजवाब थी। तुम थोड़ी देर के लिए घर नहीं आओगे? फिर तुम जहां कहोगे मैं चलूंगा। मैं तो बस अपनी पत्नी से कहना चाहता हूं कि आज घर में खाना नहीं खाऊंगा। क्या पत्नी? तुम्हारी शादी हो चुकी है? चलो। Just a minute. ओह, ड्रेस चेंज कर रही है। I'll not disturb. बस इतना कहना था कि मैं आज घर में खाना नहीं खाऊंगा। ओके, बी कंफर्टेबल। कबीर, रोजा? रोजा, तुम मेरा इंतजार मत करना। मैं कल तुम्हारे लिए नूर को बुलवा लाऊंगा। तुम उसके साथ गपशप कर लेना। ओके, बाय। कबीर, 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 अरे मैं तो मजाक कर रहा था। तुम ऐसा मुंह क्यों बनाते हो? पता है, उस दिन स्टेशन में वो मिली और हम साथ साथ हो गए। हमारी शादी को 6 साल हो गए। मुझे बेइज्जत कराना जरूरी था? थिएटर के सामने वो सब कुछ नाटक, उससे वो सब कुछ प्यार जताना? क्यों तुमने अपनी पत्नी के बारे में व्यवहार में तारीफों के पुल बांधे और मुश्किल से 1 घंटा नहीं बीता है और उसके साथ ये व्यवहार? ये सब क्या है? कबीर, मैं जरा भी मजाक नहीं कर रहा था। चलें। उसने कहा और उसके चेहरे पर वही मुस्कुराहट आ गई जो किसी मां के चेहरे पर लोरी गाकर बच्चे को सुलाने के बाद आती है। मैं उसे बता भी नहीं सकता कि मैं उससे कितना प्यार करता हूं। वो मेरी पत्नी है, वो कभी जान भी नहीं पाएगी क्योंकि हम हमेशा साथ साथ रहते हैं। वो मेरी है, इसीलिए उसे ऐसे ही प्यार करना है। मैं और किसी तरह से उसके साथ व्यवहार कर ही नहीं सकता। मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूं। ये कहना कुछ अजीब होगा, पर कभी कभी जब मैं उसे बाजार में किसी दुख में विचारमग्न देखता हूं या कभी दरवाजे की दरार से उसे
काम करते हुए देखता हूं तो मेरा दिल कांप उठता है। वही पुरानी रोजा जिसके लायक मैं नहीं, जो मेरी कभी नहीं हो सकती थी। तब मैं उसे एकमात्र सच्चे प्यार से देखता हूं, आशा रहित प्यार, क्योंकि जो प्यार आशा रहित नहीं वो प्यार नहीं। कभी कभी मेरी इच्छा होती है वो मर जाए, तब मैं कुछ सहेज लूंगा, फ्लैट में ताला डालकर चाबी इस झील में फेंक दूंगा। रात को कब्रगाह जाया करूंगा, उसकी कब्र के पास जाकर रोऊंगा, मैं खुलकर रोऊंगा, जी भरकर, इस बात से खुश कि वो अब मुझे नहीं सुन सकती, मेरी वासना तृप्त नहीं कर सकती। कि वो वही पुरानी रोजा है जो नैनीताल की ठंडी वादियों में अपने चारों तरफ एक सौम्य मुस्कान बिखेरे। अपनी उंगली होठों पर दबाए फुदकती रहती है। मेरी रोजा, मेरा यौवन, हम लोग अगले दिन सरिता ताल रुके और उसके अगले दिन हम घर के लिए निकल गए। तू चला था साथ मेरे किसी और की तलाश में, वो आदमी रो क्यों रहा था, अकेला और हताश, मैं नहीं जानता। एक इंसान के चेहरे के न जाने कितने पहलू जिनको देखना बड़ा ही मुश्किल साबित होता है। ये कुदरत का रचाया हुआ बड़ा ही कमाल का चमत्कार है, वरना है तो सब हम इंसान ही। कबीर, आओ चले। ना वो मिला तुझे, ना तू मिला मुझे, ना वो मिला तुझे, ना तू मिला मुझे, फिर भी जी रहा हूँ तेरे एहसास में। तू चला था साथ मेरे, तू चला था साथ मेरे किसी और की तलाश में। तू चला था साथ मेरे किसी और